इधर भोले बाबा भज ऋषि के यहाँ मेहमान के रूप में रहे। इधर धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। जो बात उस समय की है जिस समय प्रभु राम पिता की आज्ञा से यानी माता कैकेयी की आज्ञा से गंगा से पार हो चुके थे। और बताया है, प्रमाण मिलता है कि गंगा से पार हो चुके थे और श्री दशरथ मरण हो चुका था। गंगा से पार हो चुके थे, श्री दशरथ मरण हो चुका था। और ये 101 मुद्रा फेरू ग्राम जंगलों से ही भगवान के चरणों में जान के भगवान का दर्शन करता है। प्रभु राम गंगा से पार हो चुके थे और सीता हरण हो चुका था। इधर प्रभु जिस समय आए तो भगवान भोले बाबा को अवगत हो गया कि प्रभु का अवतार हो चुका है। इसलिए इसी सोच में बैठे हुए थे। उसी समय भोले बाबा ने प्रभु राम लक्ष्मण को मन में बसने वाले प्रभु को वनवासियों के रूप में देखा। भोले बाबा को आज अवगत हो गया कि हम समझ नहीं पाए। इसका मतलब यह है कि भगवान का अवतार हो चुका है। कहा गया है इधर प्रभु राम लक्ष्मण को किस भेष में देखा। पीतांबर नीलांबर बारे अर्पण कल बनवर समाने। बन के लिए जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में भगवान भोलेनाथ ने जब देखा तो आत्मा की ज्वाल नहीं सधी, दूर से ही प्रणाम कर लिया। भोले बाबा ने प्रभु राम को प्रणाम करते हुए किया। सती जी के दिल में शंका प्रकट हो गई कि हमारे भोले बाबा जी जगत पिता परमात्मा है, आज छोटे छोटे बालकन को ये प्रणाम कर रहे। सती जी को शंका हो गई, समझ नहीं पाई ये भगवान है।
सती जी सोचने लगी भोले बाबा तो सोच रहे थे भगवान है, लेकिन इसका तो हम परीक्षा तो अवश्य लेंगे। लेकिन बताया है सती जी आज जब शंका हो गई तो पता परीक्षा लेने का विचार कर रही है। और भोले बाबा बैठे हुए हैं। भोले बाबा इधर समाधि लगा करके बैठ गए और सती जी कहने लगे भोले बाबा कहिए ये बताओ कि ये छोटे छोटे ललन को तुम प्रणाम क्यों कर रहे हो? ये कौन है? सती जी तुम्हें मालूम नहीं है ये राम है, भगवान है। अच्छा हाँ तो ये भगवान है। हाँ छोटे छोटे बालक घूम रहे नंगे पांव और पीले वस्त्र धारण के बोल रहे भगवान है। ये महाराज दशरथ के लड़का है। अच्छा अच्छा तो अगर आप ऐसी बात कह रहे हैं तो हम जाके परीक्षा लेंगे इनकी। भोले बाबा ने बार बार मना किया। उसी समय भोले बाबा ने समझाया कि सती जी पागल मती बनो, तैसे हमारी कई मान लो भोले बाबा की परीक्षा, भगवान राम की परीक्षा मती लो, जाके चक्कर में पड़ जाओगी। भोले बाबा हम जाए जरूर जाइयो। हाँ लेकिन मान जाओ भोले बाबा। जैसे तुम प्रणाम करके आते थे वो चलिए हैं। अच्छा और का तो पहले से अगर प्रणाम कर लेती तो? भोले बाबा हमें चलो जानते हो। अच्छा हाँ अगर आपकी यही इच्छा है तो जाओ और जाके परीक्षा ले लो। हाँ और प्रणाम करके चली गई जब बताएंगे बताइयो हमें आएंगे। ठीक है भोले बाबा अब जाए रही। सती जी भोले बाबा की कोई बात न मानी और चली गई परीक्षा लेने के लिए। और जिस रास्ते से प्रभु राम लक्ष्मण जा रहे थे उसी रास्ते से सती जी ने एक सीता का रूप बनाया, यानी सीता जी राम की खो चुकी थी, सीता हरण हो चुका था। उस समय प्रभु राम सीता की खोज में घूम रहे थे तो सती जी ने सोचा यही विचार अच्छा है कि सती का रूप धारण करो और अगर ये भगवान होंगे तो ये अवश्य समझ जाएंगे। सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया और सामने उसी रास्ते से आगे से आए रही। लक्ष्मण कहने लगे भैया तो देखो भाभी। लक्ष्मण ने जैसे कही राम कहने लगे चुप रहो चुप, चलो दूसरी रास्ते से चलते हैं, ये सती है सती। अच्छा तो भगवान राम जो थे दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, तब तक सती जी ने क्या किया, श्री राम यहाँ से आगे चले, लक्ष्मण ब्रह्मवंश में जग माया पति माया की लोकी है।
का रूप बनाया। जब दूसरी रास्ते पे पहुंच गई तो भगवान ने सोचा कि इन्हें अवगत करा दो कि ये जान गए। प्रभु राम आगे बढ़कर बोले, क्यों सती जी यहाँ क्या कर रही हो? भोले शंकर कहाँ है? कहाँ डमरू बज रहा है इस समय? हाय, सती जी ने उसी वक्त समझ गई, हाय ये तो क्या हुआ। अरे हम तो इनकी परीक्षा लेने के लिए आई थी, लेकिन ये तो पहचान गए। और ये गृहचंद्र यादव जी की तरफ से ग्राम गंगलऊ से भगवान के चरणों में 51 मुद्रा दान हो रहे। भगवान सदा सदा सत्संग दान करते रहे, सदा कुबेर जैसे भंडार को भरते रहे। आज आगे बढ़कर जब प्रभु ने प्रणाम कर दिया तो कहने लगी, हे माँ यहाँ क्या कर रही हो? किस भ्रम में चकराई हुई हो? किनको ढूंढ रही हो? भोले बाबा कहाँ है? हाय, उसी समय सती जी एकदम जे मानो कि उंगली काटो तो खून ना रहेगा।